तो गाइस एक बहुत ही बुरी खबर लेके अभी आप लोगों के सामने आना पड़ा। जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी ट्रेन एक्सीडेंट हो चुका है फिलहाल वेस्ट बंगाल पर। और ये जो ट्रेन एक्सीडेंट है ये खबर की माध्यम से जितना दूर तक अभी तक मुझे जानकारी मिला है कि उसी हिसाब से कि ये ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ है वो आज सुबह के टाइम पे हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक मालगाड़ी जाके कांचनजंगा एक्सप्रेस को जाके डायरेक्टली हिट किया। और दुखद खबर तो यह है कि कांचनजंगा जो है वो पूरा पैसेंजर से भरा हुआ था। अब ये जो घटना हुआ है ये वेस्ट बंगाल की जलपाईगुड़ी स्टेशन के बाद वाला स्टेशन जो रांगापानी नाम का जो स्टेशन है उसी स्टेशन में हुआ है यह घटना। पर देखने वाली बात यह है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों ये एक्सीडेंट एक बहुत बहुत बड़ी हादसा है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जलपाईगुड़ी जो है वो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप वेस्ट बंगाल से आप नॉर्थ के साइड पे कहीं पे अगर विजिट करेंगे, दार्जिलिंग हो चाहे वो सिक्किम हो गैंगटॉक हो, तो वो तमाम जगह पे घूमने के लिए मेन जो स्टेशन का यूज किया जाता है वो है न्यू जलपाईगुड़ी। यानी न्यू जलपाईगुड़ी ही वो कनेक्टिंग स्टेशन है जिस स्टेशन में उतर के आप वो तमाम जगह पे जा सकते हैं। या फिर उस जगह से जब आप लौटेंगे घर तो उसी स्टेशन को आपको यूज करना होगा। मतलब न्यू जलपाईगुड़ी जो स्टेशन है उस स्टेशन में आपको पैसेंजर कम और सबसे ज्यादा टूरिस्ट देखने के लिए मिलेगा। अब मेन बात यह है कि अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के अंदर क्रेज है कि नॉर्थ में जाके थोड़ा घूमेंगे क्योंकि थोड़ा सा गर्मी है। तो उसी हिसाब से जो लोग घूम के आज की सुबह का ट्रेन पकड़ के वो लोग आ रहे थे। और ये जो कांचन कन्या जो पैसेंजर ट्रेन है ये ट्रेन फिलहाल शियालदा की तरफ जा रहा था। शियालदा जो कि वेस्ट बंगाल की एक दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है हावड़ा के बाद, तो वो शियालदा की तरफ जा रहा था। और बताया यह जा रहा है कि जब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को छोड़ते हुए जब कांचन कन्या एक्सप्रेस जब अगला स्टेशन में जाके खड़ा हुआ था तो उस टाइम पे पीछे से आके मालगाड़ी ने कोलाइड कर दिया। और उसके बाद इतनी बड़ी एक हादसा हमें देखने के लिए मिला है। फिलहाल रेल के तरफ से कुछ भी ऐसा न्यूज हम लोगों के सामने नहीं दिया गया है कि कितने सारे लोग जीवित है या फिर कितने सारे लोग इंज्योर्ड हुए हैं। पर देख के कहीं ना कहीं एक अनुमान तो जरूर लगाया जा सकता है कि जैसे कि वो एक पैसेंजर ट्रेन है तो उसी हिसाब से अनुमान तो ये लगाया जा ही सकता है कि जब बहुत सारे पैसेंजर लौट रहे हो और इतनी बड़ी एक हादसा हो और एक ट्रेन एक दूसरे ट्रेन के ऊपर पूरा एक कोन करके चढ़ चुका हो, मतलब ये जो एक्सीडेंट है इसी एक्सीडेंट में जान ज्यादातर लोगों का ही जा सकता है। पर फिर भी कोई भी ऐसा नंबर हमारे सामने तो आया नहीं। हालांकि रेल के तरफ से पूरी कोशिश किया जा रहा है कि किस तरीके से उन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और जितने सारे कम मात्रा में हो लोगों की प्राणहानि हो। पर फिर भी ये जो एक एक्सीडेंट है ये एक्सीडेंट बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली एक घटना है। हालांकि ये भी मैंने खबर के माध्यम से ही सुना कि फिलहाल जो मालगाड़ी का जो ड्राइवर था वो ड्राइवर भी शायद नहीं बचा है। मतलब शायद मैं इसीलिए कह रहा हूं कि खबर के माध्यम से सुना, एक ही चैनल के माध्यम से सुना, ज्यादा कंफर्मेशन मेरे पास अभी तक मिला नहीं। पर अगर मालगाड़ी की ड्राइवर भी जीवित नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बात है, मतलब वो कॉलिजन कितनी बड़ी हुई थी कि मालगाड़ी के ड्राइवर को भी मौका नहीं मिला कि ट्रेन छोड़ के जंप करने के लिए। जब मालगाड़ी के ड्राइवर को लग रहा था कि ट्रेन अभी धक्का मारने ही वाला है कंचनजंगा एक्सप्रेस को, तो घटना कुछ ऐसा ही हुआ है। और जिसके कारण जैसे कि मालगाड़ी की ड्राइवर फिलहाल तो जीवित नहीं है और जिस वजह से मालगाड़ी की ड्राइवर की तरफ से जो जवानी आने वाला था, जो स्टेटमेंट मिलने का एक चांस था, वो भी तो नहीं मिलेगा कि अल्टीमेटली क्या सिग्नल ओवरलुक करके वो मालगाड़ी आगे चला गया था या फिर लाइन में ही कोई गड़बड़ी थी या फिर लाइन की लूप में कोई गड़बड़ी थी। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो सकता है। हालांकि रेल की तरफ से जवाब दिया गया है कि इसके ऊपर एक ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाया जाएगा और उस कमेटी के माध्यम से ही डिसाइड होगा कि अल्टीमेटली ये जो घटना हुआ है ये क्यों हुआ, इसके पीछे अल्टीमेटली दोष किसका था। पर दोष ऑब्वियसली बात है कि देखने के बाद तो कम से कम ये तो समझ में आ गया कि जब वो कंचनजंगा एक्सप्रेस अपनी लाइन में अपनी ट्रैक में खड़ा था तो उस टाइम पे पीछे से जब मालगाड़ी आके उनको धक्का मारा तो ऑब्वियसली दोस्तों कंचनजंगा एक्सप्रेस का तो होगा नहीं, ऑब्वियसली मालगाड़ी का ही दोष होगा। पर अल्टीमेटली इस जगह पे सबसे बड़ी गलती किस जगह पे है, क्या रेल का कोई गलती है या फिर ड्राइवर की कोई गलती होगा, इसके विषय में तो एक ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन बनता ही है। पर इन्वेस्टिगेशन बात की बात, मेन बात तो यही है कि जैसे कि जलपाईगुड़ी स्टेशन के आसपास का ही ये घटना है तो फिर ऑब्वियसली बात जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि बहुत सारे टूरिस्ट तो उस ट्रेन में होंगे ही। और टूरिस्ट जो है वो सिर्फ ना ही वेस्ट बंगाल की है, टूरिस्ट जो है वो तमाम दुनिया के टूरिस्ट उस जगह पे जाते हैं क्योंकि वो न्यू जलपाईगुड़ी के आसपास का जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वो बहुत ही फेमस है। पूरी वर्ल्ड से लोग आते हैं देखने के लिए, वर्ल्ड से लोग आते हैं छुट्टी मनाने के लिए। और जैसे कि आज के दिन जो है वो एक छुट्टी का ही दिन है, ईद का दिन है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग भी छुट्टी मनाने के लिए गए होंगे। तो उसी के अंदर एक इतनी बड़ी हादसा ऑब्वियसली एक बात है कि बहुत बहुत ही आपको सैड कर देगा, आपको सैड करने वाला ही है। क्योंकि ना जाने कि हो सकता है आपकी स्टेट से हो या फिर आपकी जिले से हो कोई लोग आए थे घूमने के लिए
क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट जैसे की है। तो जो भी है आप लोगों के सामने मैंने रखा, एक बहुत ही दुखद घटना है और जैसे कि मैंने देखा ये घटना तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो या चाहे ना हो मैं तो डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि कोई रहे, पर अगर कोई आपकी रिश्तेदार या फिर कोई अगर आपकी नेबर वगैरह अगर होंगे जो कि घूमने के लिए आए थे वेस्ट बंगाल पे, तो जिस वजह से ये खबर डिलीवर करना मुझे लगा कि सही होगा, ताकि सब किसी के पास अल्टीमेटली ये न्यूज़ जल्द से जल्द फैल जाए कि एक ऐसा भी हादसा हुआ है और जिस हादसे में अगर कोई किसी का कोई जान पहचान वाले हो तो फिर वो उनके पास खबर पहुंच जाए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों का जो कमेंट है आप लोग कमेंट सेक्शन पे डालिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।